तो जब कोई अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ साथ होता है तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका उदाहरण भी हमने दिया बहुत अच्छे से, और इस तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया आप लिखेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको 2 मार्क्स का अगर रहेगा तो 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे, 3 मार्क्स का रहेगा तो पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे, और एक भी नंबर कटने वाला नहीं है अगर आप इस तरह से। हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए साइंस का एक बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडॉक्स अभिक्रिया को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे और सब कुछ देखेंगे इसके बारे में, रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। मैंने इसकी डिफिनीशन भी लिख दी, अभी इसका एग्जाम्पल भी मैं एक लिख के दिखाऊंगा बहुत अच्छे से। और ये याद रखें कि रेडॉक्स अभिक्रिया बोर्ड की एग्जाम के लिए क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर तैयार करके जाएं। मैं चल रहा हूं इसको स्टार्ट करने, आप देखिए जरा ध्यान से। रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है? जब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है तो उसे ही क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई डिफिनीशन। और अच्छे से अगर बोले तो जब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जानने की कोशिश करें। हालांकि यही होता है कि जब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन इसका मतलब पूरा पूरा मैंने लिख दिया है। इसको कहने का मतलब क्या है देखिए, जब उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, मतलब उपचयन किसको बोलते हैं और अपचयन किसको बोलते हैं। मैंने इसको हाईलाइट भी करके रखा है ताकि मैं बता सकूं उपचयन और अपचयन होता क्या है। अर्थात एक तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अगर कोई तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अगर अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि अगर यदि अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उसे बोलते हैं उपचयन। उसे बोलते हैं उपचयन, मतलब ऑक्सीजन ऊपर जा रही है, बढ़ रही है, ऑक्सीजन उपचयित हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उसे बोलते हैं उपचयन। और ऑक्सीजन की यदि अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास माने कमी, यानी ऑक्सीजन की का ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, तो उसे बोलते हैं अपचयन। तो इन दोनों, जब दोनों ही यानी कि एक पदार्थ उपचयित तथा दूसरा अपचयित हो, यदि अभिक्रिया में कोई तत्व अपचयित हो रहा है, कोई तत्व अपचयित हो रहा है और कोई तत्व उपचयित हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है, तो उसे बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। इस तरह की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी मैंने बात बताई उसी का एग्जाम्पल देख के बात को सीखते हैं। देखिए, मैंने यहां लिखा CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना। ठीक है, आइए फिर इसकी अभिक्रिया हमने करा दी H2O से, हमने सिर्फ H2 से कराई अभिक्रिया, मतलब हाइड्रोजन से करा दी। जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई तो बना क्या, हमको मिला क्या? देखिए, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई तो यहां से कैल्शियम और यहां से कैल्शियम ने ऑक्सीजन को अलग कर दिया, मतलब ऑक्सीजन H2 के साथ जुड़ गई जाके, और यहां पे हमारे पास कैल्शियम आ गया, कैल्शियम प्लस कैल्शियम बचा, ऑक्सीजन इससे निकल गई, यहां से ऑक्सीजन निकली और हाइड्रोजन के साथ वो जाके जुड़ गई, तो यहाँ H2 था और ऑक्सीजन भी आई, H2O यानी कि जल बना लिया। ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ये है हमारा हाइड्रोजन, और ये बना क्या? अब अभिक्रिया होने के बाद बना क्या? कैल्शियम हो गया अलग और ऑक्सीजन चली गई H2 के साथ। तो देखिए कैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस अभिक्रिया में। यहाँ देखिए कैल्शियम जो है वो, कैल्शियम क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड से क्या बन गया? कैल्शियम बन गया, और H2 से वो H2O बन गया। मतलब यहाँ पे ये कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? अपचयन हुआ। H2O में, H2 में क्या हुआ? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, इसलिए ये क्या हुआ? H2O जल बन गया। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आई है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आई है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। फिर से एक बार कि ये वाला जो अभी ये था कैल्शियम ऑक्साइड था, इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी आई, और इसमें क्या है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसलिए यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। आप यहाँ पे ऐसे बना के लिख देंगे। यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे ये कौन सी, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अपचयन हो रहा है, अपचयन। अपचयन माने ऑक्सीजन की कमी, अपचयन माने ऑक्सीजन की कमी। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसको बोलते हैं उपचयन। उपचयन। देखिए ध्यान से, फिर से एक बार समझा देते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई और यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई।
यानी कि उपचयन भी हुआ साथ साथ और अपचयन भी हुआ साथ साथ। तो जब कोई अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ साथ होता है तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका उदाहरण भी हमने दिया बहुत अच्छे से। और इस तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया आप लिखेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको 2 मार्क्स का अगर रहेगा तो 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे, 3 मार्क्स का रहेगा तो पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे और एक भी नंबर कटने वाला नहीं है अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे हमारी वीडियोस आपको मिलती रहे लगातार। और इसी तरीके से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे एग्जाम तक आपके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें। नोट्स आप यहीं से बना लें, बहुत अच्छे से मैंने लिख दिया है, इसमें टू द पॉइंट लिखा है, जो पूछेगा वही उतना आंसर इसमें लिखा है, इसलिए आप इसी को नोट्स बना लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।